We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. 10 जुलाई को हमने अपने इसी शो में जरा सी बारिश में पानी पानी हुए गुरुग्राम का वीडियो का विश्लेषण किया था। 20 दिन भी नहीं बीते हैं, एक बारिश ने फिर वही कहानी दोहरा दी। सोचिए, कुछ घंटों की बारिश में ही दिल्ली एनसीआर पानी पानी हो जा रहा है। बुधवार रात हुई बारिश ने गुरुग्राम से लेकर ग्रेटर नोएडा तक करोड़ों रुपए के फ्लैट वाली सोसाइटीज को लबालब पानी से भर दिया। एनसीआर की कई सोसाइटीज के बेसमेंट में पानी भर गया। महंगी गाड़ियां सीवर वाले पानी से भर गईं। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें दिख रही हैं, वो लग्जरी लाइफ के नाम पर जलभराव से होने वाली मुश्किलात की है। देखिए कैसे गुरुग्राम से लेकर ग्रेटर नोएडा तक पानी पानी हो गया। ऐसा नहीं है कि बारिश में जलभराव की परेशानी से सिर्फ दिल्ली एनसीआर को ही दो चार होना पड़ा है। जयपुर से लेकर पटना, पुणे से लेकर ग्वालियर और अहमदाबाद भी, सभी शहरों के नाम अलग अलग हैं, लेकिन कहानी कमोबेश एक ही है। बारिश ने इन शहरों को पानी पानी कर दिया है। जाहिर है कुछ सवाल खड़े होते हैं कि आखिर एक बारिश में हमारे शहर डूबने क्यों लगते हैं। एक बारिश में देश के महानगरों के सिस्टम का ब्रेक क्यों फेल हो जाता है। कुछ देर की बारिश में हाईटेक कहे जाने वाले हमारे शहर धड़ाम क्यों हो जाते हैं। गुरुग्राम से लेकर ग्रेटर नोएडा या दिल्ली से लेकर पटना, मानसून वाली मुसीबत से बाहर निकलने का समाधान कब निकालेंगे। क्या हमारे शहरों की टाउन प्लानिंग इतनी खराब हो चुकी है कि बारिश के आगे वो बेबस नजर आ रहे हैं। क्या हमारे पास शहरों में जलभराव होने का कोई समाधान नहीं है। गुरुग्राम हाईटेक सिटी में जल जमाव। ग्रेटर नोएडा अपार्टमेंट के बेसमेंट में भरा पानी। पटना डिप्टी सीएम के आवास में सैलाब। ग्वालियर विधानसभा स्पीकर के घर में पानी। जयपुर पानी से लबालब सड़कें। ऊंची इमारतें, बड़ा तामझाम, त्राहिमाम त्राहिमाम। सावन का महीना और मॉनसून को लेकर हमारे पुरातन ग्रंथों में काफी कुछ लिखा है। मानस में तुलसीदास ने भी किष्किंधा कांड में स्वयं राम के श्रीमुख से वर्षा ऋतु का क्या शानदार वर्णन किया है। ये अद्भुत भी है, अविस्मरणीय भी है। वर्षा काले मेघनभ छाए, गरजत लागत परम सुहाए। वर्षा देख अभिभूत हुए भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं कि वर्षा ऋतु में आकाश में बादल छाए हुए हैं और गरजते हुए कितने सुहावने लग रहे हैं। लेकिन आज के बादल ऐसे बरस रहे हैं जो भारत के नामी गिरामी शहरों को पानी पानी कर रहे हैं। 30 जुलाई की रात हुई बारिश गुरुग्राम से लेकर ग्रेटर नोएडा तक के लोगों के लिए मुसीबत बन गई। करोड़ों रुपए की कीमत के फ्लैट वाली सोसाइटी पानी पानी हो गई। इनके बेसमेंट डूब गए। पौष कहे जाने वाले इलाके की सड़कें दरिया में तब्दील हो गई। गुरुग्राम तहसील क्षेत्र में 31 जुलाई को 66 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। अगर ग्रेटर नोएडा की बात करें तो यहां 36 घंटे में 46 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। क्या किसी के पास भी इस जलभराव का कोई समाधान नहीं है? सड़कों पर जलभराव, घुटनों तक पानी। सोसाइटीज के बेसमेंट बने तालाब। माननीयों के आवासों में भरा पानी। कुछ घंटों की बारिश में गाड़ियां डूबी। लोग जहां के तहां फंसे रह गए। घरों से निकलना मुश्किल हो गया। ये हालात उन बड़े शहरों के हैं जहां आधुनिक सुविधाओं का ढिंडोरा पीटा जाता है। हाईटेक सिटी और स्मार्ट सिटी होने के दावे किए जाते हैं। इन्हीं दावों के सहारे आम लोगों से प्रॉपर्टी की मोटी कीमत वसूली जाती है। लोग अपनी गाड़ी कमाई लगाकर इन बड़े शहरों में मकान बनवाते हैं। मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स में फ्लैट खरीदते हैं, लेकिन उन्हें बदले में मिलती है बदइंतजामी और लापरवाही। यानी लोगों की सालों की कमाई पर कुछ इसी तरह पानी फिर जाता है।
तस्वीरें मिलेनियम सिटी, साइबर सिटी जैसे नामों से मशहूर गुरुग्राम की है, जहां कुछ घंटों की बरसात के बाद इंतजामों की पोल खुल गई। करोड़ों के फ्लैट्स वाली सोसाइटीज में पानी भर गया, सड़कें पानी से लबालब हो गई, लोगों को घरों से निकलना भी मुश्किल हो गया। इस दौरान सड़कों पर इतना पानी भर गया कि कई गाड़ियां बंद हो गईं। लोग घुटनों तक भरे पानी के बीच अपनी गाड़ियां खींचते हुए नजर आए। बहुत फेमस इलाका है, यहाँ पर अमूमन आपको भीड़ नजर आएगी। दिल्ली एनसीआर के पास जो लोग रहते हैं वो जानते होंगे, सुभाष चौक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और यहाँ पर जरा सी बारिश के बाद ही पानी इकट्ठा हो जाता है। लोगों को पहले तो जलभराव ने परेशान किया और जब बारिश थमी तो ट्रैफिक जाम से जूझना पड़ा। गुरुग्राम के हर अहम रास्ते और दिल्ली से जोड़ने वाली सड़कों पर हर बारिश के बाद कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। लोगों को कुछ किलोमीटर की दूरी तय करने में कई घंटे बर्बाद करने पड़ते हैं। दरअसल शहर का ड्रेनेज सिस्टम खराब है, लिहाजा बारिश होते ही हर जगह पानी भर जाता है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब दिल्ली एनसीआर के एक और हाईटेक शहर नोएडा एक्सटेंशन की तस्वीरें देखी, जहां एक आशियाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। यहां भी कुछ घंटों की बारिश के बाद हर तरफ पानी ही पानी दिखा। जिन अपार्टमेंट्स में सुख सुविधाओं और हाईटेक इंतजामों के नाम पर एक एक फ्लैट के लिए कई करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, वहां भी हर तरफ स्विमिंग पूल बने दिखे। जमीन कहाँ है और स्विमिंग पूल कहाँ है, ये पता करना मुश्किल हो गया। ग्रेटर नोएडा के एक दो नहीं बल्कि दर्जनों अपार्टमेंट्स के बेसमेंट में पानी का कब्जा हो गया। लाखों की गाड़ियां पानी में डूबती दिखाई दी। लोगों की रात इसी चिंता में डूबी कि सुबह ऑफिस निकलते वक्त गाड़ी स्टार्ट होगी भी या नहीं, क्योंकि पानी ने गाड़ियों के निचले हिस्से को अपने आगोश में ले लिया। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की कासा वुड स्टॉक सोसाइटी, महागुन माईवुड सोसाइटी, शिरादा स्काई गार्डन सोसाइटी, कासा वुड स्टॉक सोसाइटी, इको विलेज 1 समेत कई सोसाइटीज के बेसमेंट में पानी भरने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। नोएडा एक्सटेंशन के इको विलेज 2 सोसाइटी में मौजूद हैं। यहाँ की तस्वीर आपको दिखाएं तो बेसमेंट में है और बेसमेंट के अंदर की तस्वीर आप देखिए। यहाँ पर पानी पूरी तरीके से भरा हुआ है। जितनी भी गाड़ियाँ बेसमेंट में खड़ी हैं वो सब पानी के अंदर खड़ी हैं और अपनी गाड़ियों तक पहुँचने के लिए लोगों को खासी मशक्क़त का सामना करना पड़ता है। आए दिन सोसाइटियों के अंदर लिफ्ट ख़राब होने या तमाम तरीके की जो सुविधाएँ हैं वो पूरी ना होने की वजह से तमाम जो शिकायतें हैं वो सामने आती हैं। लेकिन बरसात के दौरान जो तस्वीर है, ये तस्वीर ख़ास तौर पर कच्ची कॉलोनियों में इस तरीके की तस्वीर देखी जाती है। यहाँ पर लोग मोटा मेंटेनेंस भी देते हैं, हर महीने मेंटेनेंस टीम की तरफ से लिया जाता है। गुरुग्राम और ग्रेटर नोएडा में यह हाल तब है जब यहाँ सुविधाओं और बेहतर इंतजामों के नाम पर प्रॉपर्टी के दाम बेतहाशा बढ़ रहे हैं। आंकड़ों में देखें तो गुरुग्राम में 5 साल में प्रॉपर्टी के दाम 84 से 120% बढ़ गए। नोएडा एक्सटेंशन में भी 5 साल में प्रॉपर्टी के दाम में करीब 98% का इजाफा हुआ है। यानी दोनों शहरों में 5 साल के अंदर प्रॉपर्टी के दाम करीब दोगुने हो गए। लाखों में बिकने वाले फ्लैट्स के दाम करोड़ों में पहुंच चुके हैं। लेकिन बदइंतजामी का आलम क्या है, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। सवालों में सिर्फ बिल्डर्स और डेवलपर ही नहीं बल्कि अथॉरिटी और सरकार भी है, जो रजिस्ट्री, हाउस टैक्स, सीवरेज जैसे टैक्स और सुविधाओं के नाम पर मोटा पैसा वसूलते हैं। लोगों से पैसा तो सुविधाएं मुहैया कराने के लिए लिया जाता है, लेकिन हालात स्पष्ट कर रहे हैं कि लोगों को बदले में आखिर मिलता क्या है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।